एक नियुक्ति के बारे में फिर से बात करने जा रहा हूँ। यह वैकेंसी है हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा, अर्थात उड़ीसा के हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर के पोस्ट की भर्ती है। आइए हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 सितंबर से 17 सितंबर तक भरा जाएगा। ये डेडलाइन है, इसको ध्यान रखिएगा। और 19 पोस्ट है, 19 पोस्ट है। ये 35,400 इसका बेसिक है और 1,12,400 तक जाता है। लेवल 9 में है, पे मैट्रिक्स में उड़ीसा का स्टेट का जो लेवल है उसके अनुसार। और इसमें जो वैकेंसी आई है अनरिजर्व की 8 हैं, जिसमें लेडीज W3 है। SEBC स्टेट के जो EBC हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनके 3 हैं, महिलाओं के लिए 1 है। ST का 5 है, जिसमें महिलाओं के लिए 2 है। और SC का 3 है, वुमेन्स के लिए 1 है। कुल 19 है, जिसमें महिलाओं के लिए 7 है और PWD है 1 है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए 1 वैकेंसी है। बाकी चीज़ें इस एडवर्टीजमेंट में जो लिखा हुआ है, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, ये सब है। उम्र आपकी होनी चाहिए 21 साल, 21 ईयर्स से लेकर के 32 ईयर्स के बीच में। 29/8 29th 8 मतलब 2 दिन पहले ही 29 बीता है, वहाँ तक का आपका एज देखा जा रहा है। 5 साल का एज रिलैक्सेशन है अगर आप SC ST या SEBC के हैं, महिला हैं। और अगर PWD हैं तो 10 साल का है। और 40% 50% का इसमें रूल चलता है। एक्स सर्विसमैन है तो जो भी अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द एक्स सर्विसमैन एज रिलैक्सेशन है वह है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आप ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसमें मांगा गया है हिंदी या उड़िया एज ऑनर्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पहली बार इन्होंने इस तरह का दिया है, अमूमन नहीं होता है, ऑनर्स नहीं मांगते, पर ठीक है। इन्होंने इंग्लिश ऑनर्स मांगा है या उड़िया ऑनर्स मांगा है, तो अगर आपके पास इंग्लिश ऑनर्स या उड़िया ऑनर्स है तो भर सकते हैं। और एडिक्वेट नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर चलाने आना चाहिए आपको। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एग्जामिनेशन फ़ी है 500 रुपया और ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट या नेट बैंकिंग के माध्यम से देना है। और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनको फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम का सिलेबस भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि बिना सिलेबस जानने तो परीक्षा देना ठीक नहीं रहेगा। तो ये जो होगा, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा, फिर मेन रिटन एग्ज़ाम और कंप्यूटर टेस्ट और वाइवा वॉइस टेस्ट, इसका आपको बाद में बताया जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा 150 नंबर का, 2 घंटे का होगा। और इसमें आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 150 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ होगा। 0.5 मतलब 1 नंबर से आधा नंबर आपका निगेटिव मार्किंग होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। इसके बाद जो मेन रिटेन एग्जामिनेशन होगी वह 300 नंबर की होगी। 5 घंटे की परीक्षा होगी, ध्यान रखिएगा। और ये जो 5 घंटे की परीक्षा होगी, इसमें सबसे पहले लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश टू उड़िया, मतलब अगर आप उड़िया जानते हैं तभी इसके लिए आवेदन करें, अन्यथा आपके लिए लाभकारी नहीं है। इसमें इंग्लिश में आएगा एस्से, प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी एंड ग्रामर, ये 50 नंबर का होगा 1 घंटे का। फिर उसी तरह से ओडिया एस्से, प्रेसी राइटिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी एंड ग्रामर होगा, ये 50 नंबर का होगा 1 घंटे का। और फिर ट्रांसलेशन फ्रॉम उड़िया टू इंग्लिश 50 नंबर का होगा 1 घंटे का। और इंग्लिश टू ओडिया ये भी 50 नंबर का होगा। फिर जनरल अवेयरनेस रीजनिंग टेस्ट है 100 नंबर का। इसमें करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, इंडियन हिस्ट्री, करंट जो भी है, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब चीज़ है। और रीजनिंग है 50 नंबर का। इसके बाद है लैंग्वेज टेस्ट होगा इंग्लिश उड़िया का। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मतलब SC ST का जो कैंडिडेट है वह 33% से कम स्कोर करता है। और रेस्ट कैटेगरी वाले अगर 45 से कम लाते हैं तो मार्क्स इन लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश एंड उड़िया हिज और अदर पेपर शैल नॉट बी इवैल्यूएटेड। मतलब अगर आप SC ST हैं, 33% से कम आया और अदर कैटेगरी के 45% से कम आया, तो आपका क्वालिफाइंग वाले में ही तो आपका आगे टेस्ट नहीं किया जाएगा और वहीं से मान लिया जाएगा कि यू आर नॉट सिलेक्टेड। इसके बाद कंप्यूटर एप्टीट्यूड जो टेस्ट होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में थ्योरी होगी 50 मार्क्स की
और स्किल टेस्ट होगा 50 मार्क्स का। इसमें आएगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स, विंडोज एमएस, एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट, लिनक्स फंडामेंटल, ओपन, मतलब इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, लैन, इथरनल, ब्रॉडबैंड, वायरलेस एंड डिजिटल सिग्नेचर। इसके बाद फिर आपका 40 मार्क्स का होगा वाइवा। वाइवा वो लिखा हुआ है, तो वाइवा वो टेस्ट में जो भी नंबर आएगा मेन एग्जामिनेशन में इसको जोड़ा जाएगा और उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। सेंटर आपका उड़ीसा में कहीं भी हो सकता है। और बाकी जो चीज़ें हैं इसमें पढ़ लीजिएगा आप लोग, इसका लिंक मैं आप लोगों को देता हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको इन पोस्ट्स के लिए आवेदन करना चाहिए तो इसकी वेबसाइट खुलेगी, आप वेबसाइट में जा कर के वहाँ जमा कर सकते हैं। सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना पड़ता है। पूरा एडवर्टीजमेंट आपको उड़ीसा हाई कोर्ट की वेबसाइट से मिल जाएगा। और इसमें कुछ सर्टिफिकेट भी लगाने पड़ेंगे, देख लीजिएगा, उसके अनुसार अप्लाई कर दीजिएगा।